हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो हम लोग 1000 प्रश्नों का सीरीज कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी कम टाइम में 50 क्वेश्चन करने का पूरी कोशिश करते हैं और हम लोग करते हैं। तो चलिए आज चलते हैं, फिर 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी बिहार से पीजीटी या टीजीटी का एग्ज़ाम हो, या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, या फिर हिंदी क्षेत्र से होने वाले तमाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो ज़रूर से देखें। अगर आप मेरा कंटेंट का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर से देखें। मैं हिंदी साहित्य का जो तथ्यात्मक वीडियो है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा से मैंने शुरू किया है। अपभ्रंश साहित्य तक मैं करवा चुकी हूँ और आगे का मैं सिद्धनाथ जैन जितने भी हैं, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सारे करवाने वाली हूँ। तो ज़रूर से जुड़े रहें मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को मेरा सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन जो है कि पेपर वेट और फ्रॉक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की है? तो ये गिरिराज किशोर की है। अगला है कि पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। इसके कारण ये हैं कि ये एक तो इनका जन्म जो है प्रकृति के गोद में हुआ है, अल्मोड़ा क्षेत्र में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ है, जो कि एक सुंदर पहाड़ी इलाका है, जहाँ का जो वातावरण है वो प्रकृति से रोमांचित खिल उठा है। उनके अगर पंक्तियों की बात करें, उनके काव्य की बात करें, तो ये इनके हर काव्य में प्रकृति से जुड़ाव देखा जा सकता है बखूबी। तो इस कारण इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि का विशेषण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कौन कहानीकार हैं? तो ये यशपाल हैं, जो कि प्रगतिवादी विचारधारा को अपनी प्रतिनिधि कहानियों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील आंदोलन के सबसे सशक्त व्यंग्यकार कौन रहे हैं? तो ये हरिशंकर परसाई जी रहे हैं। और इन्होंने जितना भी रचनाएं लिखे हैं, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, जितने भी हो, ये क्या है तो उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली वहाँ पे अपनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है, ध्यान रखना है। और कब हुआ है? तो ये 1936 में हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम सभापति थे, तो सभापति कौन रहे हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये भट्टोत की है और ये पूछी जाती है एग्जामों में। तो ध्यान रखना आपको, भारतीय काव्य शास्त्र से है और मैं भारतीय काव्य शास्त्र से भी पीडीएफ तैयार कर रही हूँ, जो महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो भी उसके पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ एक, और पाश्चात्य पर भी वीडियो लेकर आऊँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो जुड़े रहें मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। प्रथम पूछ रहा है तो ध्यान रखना है। अगला है कि प्रथम विश्व पर आधारित कौन सी कहानी है? तो ये उसने कहा था 1915 ईस्वी की है और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। और चंद्रधर शर्मा की बात करें तो ये मात्र 3 कहानी लिखकर हिंदी साहित्य में अपना परचम फहरा चुके हैं। जिस तरह रीतिकाल के जो बिहारी हैं, रीति सिद्ध कवि बिहारी, जिन्होंने मात्र एक अपनी रचना बिहारी सतसई के माध्यम से वो हिंदी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बना चुके हैं, उसी तरह ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मात्र 3 कहानियों के माध्यम से हिंदी जगत में अपनी परचम लहराए हैं। तो ध्यान रखना है कि उसने कहा कहानी में प्रेम, बलिदान और त्याग ये महत्वपूर्ण जो विषय है
इस पर यह आधारित है और प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई है ये कहानी, तो ध्यान में रखना है, ये पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम हिंदी पत्र जो है उदंत मार्तन, ये कब प्रकाशित, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 30 मई 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध कहानी कफन के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में प्रेमचंद्र किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो ये नवाब राय से रचनाएं लिखते थे। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका के जो संपादन होता था वो कहाँ से होता था? तो ये काशी से होता था और 1900 ईस्वी से इसका संपादन होना शुरू हुआ। और 1903 की बात करें तो 1903 से 20 तक का जो टाइम पीरियड था, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास जो है किस विधा में लिखी गई है? तो ये प्रबंध काव्य है और प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की महाकाव्य है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि प्रिय नीलकंठी और रस आखेटा की जो निबंध संग्रह हैं ये किस रचनाकार द्वारा लिखा गया है? तो ये कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया है। अगला है कि प्रेम और मस्ती के काव्य धारा के कवि किसे कहा गया है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि हालावाद के जनक भी माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। और इनकी मधुशाला मधुबाला ये काफ़ी फेमस इनकी काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है जो अपूर्ण रह गया था? तो वो मंगलसूत्र है, 1948 ईस्वी में लिखी है, रचना इसकी हुई है। और इसे पूरा किसने किया था? तो जो प्रेमचंद्र के पुत्र थे अमृत राय द्वारा इसे पूरा किया गया है, तो ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लम्ही नामक गांव में 1880 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन था? तो ये प्रेमा है, कब की है? तो 1907 ईस्वी की है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो ये धनपत राय थे। और प्रेमचंद्र सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे? तो वो नवाब राय था। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह जो है मानसरोवर, ध्यान रखना है, तो मानसरोवर किसके कहानियों का संग्रह है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। कितने भागों में है? तो ये 8 भागों में है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो ये गोदान है, कब की है? 1936 की है। और इसमें होरी और धनिया और गोबर और जुनिया जितने भी पात्र हैं, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, वहाँ पे जो है होरी के माध्यम से कृषक की लालसा और ग्रामीण जीवन की वेशभूषा को वहाँ पे चित्रित किया है प्रेमचंद्र ने, जो काफ़ी अच्छी उपन्यास है, इसीलिए इसे ग्रामीण और कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद्र के किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो वो है सोचे वतन। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र द्वारा संपादित कौन सा पत्र प्रगतिशील लेखक संघ का मुख्य पत्र बन गया था? तो वो हंस था, कब का था? तो अगर इसकी बात करें तो ये 1930 ईस्वी का था। और 1948 ईस्वी में इसका जो संपादक थे कौन बने थे? राजेंद्र यादव जी बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके फैक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद्र ने लगभग कितनी कहानियां लिखी थी? तो लगभग इन्होंने 300 कहानियां लिख डाली थी, जो कि मानसरोवर के
भाग 8 में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद्र पर लिखी शिवरानी देवी। तो शिवरानी देवी की बात करें तो शिवरानी देवी जो थी ये प्रेमचंद्र की धर्म पत्नी थी और इन्होंने प्रेमचंद्र घर में नामक एक इनकी जीवनी लिखी जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। तो अगर प्रेमचंद्र को अच्छे तरीके से जानना हो तो आप इस जीवनी को पढ़ सकते हैं जो कि उनकी पत्नी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद्र जी के साथ 2 दिन रचना किसकी है। तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है। अगला है कि प्लेग की चुड़ैल, अगर इसकी डेट पीरियड की बात करें तो 1930 ईस्वी की ये कहानी है। किसकी है तो भगवान दीन की है। अगला है कि प्लॉट का मोर्चा, तो ये रिपोर्टाज विधा है, ध्यान रखना है आपको। ये किसकी है तो शमशेर बहादुर सिंह की है। अगला क्वेश्चन है कि फैंटेसी शब्द का जो प्रयोग है किस कवि ने सबसे अधिक किया है। तो ये है मुक्तिबोध। अगर इनकी फैंटेसी का प्रयोग देखें तो अंधेरे में जो इनकी एक लंबी कविता है, इन्होंने जो फैंटेसी का प्रयोग किया है अंधेरे में बहुमूल्य रूप से किया है, तो इसलिए ये फेमस रहे हैं इसके प्रयोग में। अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल की विशेषता है। क्या विशेषता है तो ठेस देशीयता, यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु की जो उपन्यास है मैला आंचल, वहाँ पे उन्होंने ग्रामीण आंचल यानी ग्रामीण क्षेत्र विशेष का जो चित्रण किया है, वहाँ पे ग्रामीणों का रहन सहन, उसका वेशभूषा या तरह तरह के उसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक का जो परिवर्तन होते उन्होंने दिखाया गया है, वो बहुत ही वहाँ पे देखी जा सकती है अच्छी तरह से। तो इसमें जो मैला आंचल है यानी गांव का गंदा आंचल एक तरह से कहा जाए, तो गांवों का जो प्रयोग हुआ है तो ठेठी देशीयता में की गई है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। अगला है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह है, इसका संपादन किसने किया है तो पांडे बेचंद शर्मा उग्र ने किया है। अगला क्वेश्चन देखें कि फूलों का कुर्ता क्या है। तो ये कहानी है, इसके लेखक कौन है तो यशपाल जी हैं। अगला है क्वेश्चन फ्रांस के इधर उधर, ये किसकी कहानी संग्रह है। तो ये ज्ञान रंजन की है, काफ़ी फेमस कहानी है, पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखें तो बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है तो राजेंद्र बाला घोष है। अगला क्वेश्चन देखें तो बंगाल के अकाल में किसने मार्मिक और सशक्त रिपोर्टाज लिखे हैं। तो ये रांगे राघव ने लिखे हैं। और ये उपन्यास जो रिपोर्टाज है इसका नाम क्या है आप ज़रूर से कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगला है कि बंगाल के अकाल पर लिखे गए रांगे राघव के अधिकतर रिपोर्टाज जो हैं वो किस पत्र में प्रकाशित हुए थे तो वो विशाल भारत में प्रकाशित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि बंद गली का आखिरी मकान ये क्या है तो ये कहानी विधा है, किसकी है तो धर्मवीर भारती की है। अगला क्वेश्चन देखें बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है। तो इसकी अगर डेट पीरियड की बात करें तो ये 1974 की जो है नाटक है, ठीक है। और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है और ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लिख रखी गई है। इसमें गांधीवादी का दर्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया है तो ये वियोगी हरि ने किया है। अगला क्वेश्चन देखें बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस पुस्तक के अनुवाद की आलोचना की है तो वो की है संयोगिता स्वयंवर की। अगला क्वेश्चन देखें बनारस अखबार के संपादक कौन थे तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन देखें बरवे रामायण किसकी रचना है तो ये तुलसीदास की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। बरवे रामायण में कितने कांड हैं तो जैसे रामचरितमानस में 7 कांड आपका है उसी तरह बरवे रामायण में भी 7 कांड मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है बलचनवा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण किया गया है तो अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1952 की
उपन्यास है और इसमें मिथिला क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और ये अगर उपन्यास की बात करें किसकी है, तो ये नागार्जुन की उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बांधो ना नाव इस ठाव, ये क्या है, तो ये उपन्यास है। इसके लेखक कौन है, तो उपेंद्र नाथ अश्क। और बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, तो इस तरह का एक काव्य है जो कि निराला द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों जो एक जैसे दिखने वाली रचनाएं हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको इन दोनों रचनाओं के बारे में। एक उपन्यास है, दूसरा काव्य है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 1946 की ये रचना है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाबूराव विष्णु परारकर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो वो था हिंदी बंगवासी, तो आपको ध्यान रखना है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह कौन सा है, तो साहित्य सरोज। तो आज हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में 50 क्वेश्चन किए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो ज़रूर से देखें। और अगर आप मेरा कंटेंट तथ्यात्मक वीडियो नहीं देख रहे हैं जो मैं डाल रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो वो काफ़ी मदद आपके लिए मददगार होगी आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी द्वारा जो ली जाने वाली एग्ज़ाम है, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सारे के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर से देखें। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों तक शेयर भी करें। तो बने रहें मेरे साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखें और